जब नरगिस दत्त ने रेखा को कहा दिमागी रूप से बीमार, कहा वो चुड़ैल से बढ़कर कुछ भी नहीं, और फिर आज रेखा के चाहने वालों की दुनिया भर में कमी नहीं है। एक समय ऐसा था जब नरगिस रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इतना ही नहीं, नरगिस दत्त ने 1976 में एक इंटरव्यू के दौरान रेखा के खिलाफ एक चौंकाने वाला बयान दिया था। इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू में नरगिस ने रेखा को चुड़ैल तक कह दिया था। रेखा एक सदाबहार एक्ट्रेस हैं। रेखा को उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए काफी पसंद किया जाता है। वो बॉलीवुड की अब तक की सबसे आकर्षक अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनकी सिलसिला, नमक हराम, बीवी हो तो ऐसी और कई अन्य बेहद सफल फिल्में रही हैं। हालांकि उनका जीवन हमेशा विवादों से घिरा हुआ रहा है। शादी से लेकर अफेयर्स तक रेखा से कई किस्से जुड़े हुए हैं। आज हम यहाँ उनके और नरगिस के बीच हुए एक विवाद के बारे में बात करने जा रहे हैं, जब नरगिस दत्त ने रेखा को चुड़ैल तक कह दिया था। जब नरगिस के पति और बेटे संग रहा रेखा का अफेयर, अमिताभ बच्चन के साथ ही नहीं बल्कि कई अन्य स्टार के साथ भी रेखा नाम जुड़ चुका है, जिसमें जितेंद्र, विनोद मेहरा, अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में नरगिस के पति सुनील दत्त और बेटे संजय दत्त का नाम भी शामिल था। रेखा और सुनील दत्त ने फिल्म अहिंसा के साथ साथ कई अन्य फिल्मों में भी काम किया था। दोनों का नाम कई बार एक साथ जोड़ा गया, लेकिन दोनों ने इस अफवाह पर हमेशा चुप्पी साधे रखी। जब नरगिस ने रेखा को कहा था डायन, 1976 में नरगिस दत्त रेखा के खिलाफ एक चौंकाने वाला बयान दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार नरगिस ने इस इंटरव्यू में कहा था कि रेखा पुरुषों को ऐसे संकेत देती थी कि वो आसानी से उपलब्ध हो सकें। कुछ लोगों की नज़र में वो किसी डायन से कम नहीं है। नरगिस दत्त ने आगे कहा कि वो कभी कभी रेखा को समझती है। उन्हें रेखा अपने जीवन में एक मजबूत आदमी की जरूरत है। नरगिस दत्त ने एक उदाहरण देते हुए कहा था कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसे समझती हूँ। मैंने अपने समय में कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं वाले बच्चों के साथ काम किया है। वो रेखा कहीं गुम हो गई है। जब नरगिस ने ये बयान दिया था तब रेखा की उम्र केवल 22 वर्ष की थी। अमिताभ बच्चन संग ब्रेकअप से दुखी थी रेखा। कथित तौर पर रेखा अमिताभ बच्चन से प्यार करती थी, जबकि अमिताभ की शादी जया बच्चन से हो चुकी थी, जिस वजह से अमिताभ बच्चन ने रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और अमिताभ ने रेखा के प्यार को सिरे से नकार दिया। इस बात से रेखा बहुत दुखी थी। इसके बाद 1984 में रेखा ने संजय दत्त के साथ जमीन आसमान फिल्म में काम किया। उम्र में 6 साल छोटे संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाने लगी थी रेखा। उस वक्त संजय दत्त भी अपने बुरे दौर से गुजर रहे थे। रेखा ने उस वक्त संजय दत्त का बहुत ध्यान रखा, जिसके बाद रेखा का नाम संजय दत्त के साथ जोड़ा जाने लगा। मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी कि रेखा और संजय दत्त ने शादी कर ली है। रेखा संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती है। इन बातों को कभी भी दोनों ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। एक मैगजीन में दोनों ने शादी की बात का खंडन भी किया। हालांकि रेखा ने कई बार मीडिया में कहा था कि उन्होंने संजय दत्त से दोस्ती अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए की थी। रेखा के ससुराल वालों ने भी कह दिया था डायन। रेखा ने कारोबारी मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। शादी के कुछ ही महीने बाद मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली थी। मुकेश की मौत के बाद रेखा के ऊपर कई संगीन आरोप भी लगाए गए थे, जिसके बाद रेखा के ससुराल वाले उन्हें मुकेश की मौत का जिम्मेदार मानने लगे थे। यहाँ तक कि कहा यह भी जाता है कि मुकेश अग्रवाल के घरवाले ने रेखा को डायन तक कह दिया था। मुकेश के घर वालों ने कहा था कि रेखा हमारे बेटे को खा गई है, वो एक डायन है। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें सेलिब्रिटी खबरें के साथ।